लैला मजनू की प्रेम कहानी। रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं में भी कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो समय की आंधियों से मिटते नहीं बल्कि और भी उज्जवल होकर दिलों में जगह बना लेते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है लैला और मजनू का, दो धड़कनों की कहानी जो मिट्टी पर नहीं सीने पर लिखी गई थी। प्रेम की वह दास्तान जो इश्क के हर चाहने वाले के दिल में आज भी एक लौ बनकर जलती है। कैस जो बाद में दुनिया के लिए मजनू बना, रब का दिया हुआ सुंदर चेहरा, तेज दिमाग और नजाकत भरा दिल लेकर बानों की तरह अपनी कक्षा में आया करता था। उसी कक्षा में बैठती थी लैला, जिसे उसकी कोमल मुस्कान, काले घने बाल और चांदी सी साफ रंगत के लिए पूरा कबीला जानता था। एक दिन कैस की नज़र लैला से यूं टकराई जैसे दो सितारे अचानक एक राह पर मिल जाए। उस एक नज़र में न जाने क्या था, शायद इश्क की खामोश लिखावट जो दोनों के दिलों पर एक साथ उतर गई। कैस की किताबें खुली रहती पर आंखें सिर्फ लैला को देखती। लैला की पलकें झुक जाती मगर उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैराती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए। क्लास के कोने, गलियों की धूल, रेत के टीले, सब उनके रहस्यों, उनकी हंसी, उनके छोटे छोटे सपनों की गवाह बन गए। लैला और कैस का प्रेम फूलों की तरह शांत और खुशबूदार था। कैस अक्सर अपनी कविताएं लिखकर लैला को सुनाता और उसकी हर बात पर लैला की आंखें मानो चमक उठती। इश्क की यह खूबसूरती जल्द ही लोगों की नज़रों में भी आने लगी। कबीले वाले कैस को मजनू कहने लगे, दीवाना, पागल, अपने होश खो देने वाला प्रेमी। पर कैस मुस्कुराता रहा। उसे यह नाम भी प्यारा लगने लगा क्योंकि यह नाम लैला से मोहब्बत की वजह से मिला था। समाज को दो दिलों का मेल मंजूर नहीं था। लैला के घर वाले उसकी रूह में उतर चुके इश्क को समझ न सके। कहते हैं उन्हें यह डर था कि दो कबीलों का यह मिलन विवाद पैदा करेगा। एक दिन उन्होंने लैला को घर में बंद कर दिया। न स्कूल, न कैस से मुलाकात, न कोई चिट्ठी, न कोई आवाज। तरफ उठा मजनू, तरफ उठा। वे रेगिस्तान की रेत पर भटकने लगा। कभी पेड़ के नीचे बैठकर कविता लिखता, कभी हवा में लैला का नाम पुकारता। चांद की रोशनी में उनकी परछाई अकेली नहीं होती थी, उसमें हमेशा लैला की झलक शामिल रहती। लैला भी मजनू के बिना टूट चुकी थी। परिवार की बेड़ियां मजबूत थी मगर उसका दिल उससे भी मजबूत था। वह हर रात चांद को देखती और सोचती, क्या मजनू भी अभी इसी चांद को देख रहा होगा। कहते हैं कभी कभी उसकी खिड़की के पास हवा में मजनू की कविताएं तैरती महसूस होती थी। इसी तरह दोनों एक दूसरे तक पहुंचते रहे, आंसू और हवा के जरिए, चांद और रात के जरिए। आखिर एक दिन परिवार ने लैला का निकाह दूर के एक अमीर आदमी से कर दिया। लैला का दिल रोया पर दुनिया ने उसके आंसू नहीं देखे। वही मजनू को जब यह खबर मिली कि उसकी रूह जैसे टूटकर बिखर गई, वह घर दरवाजा छोड़ जंगलों, पहाड़ों, घाटियों में भटकने लगा। उसकी आंखें सूख गई, शरीर कमजोर हो गया, पर दिल की लौ और तेज होती गई। जहां जाता रेत पर, पत्थरों पर, कांटों पर, हर जगह लैला का नाम लिखता रहता। लोगों की नज़र में वह पागल था पर इश्क की नज़र में वह एक संत, एक फकीर, एक वफादार, ईमानदार, इबादत करने वाला था। मजनू की हालत की खबर जब लैला तक पहुंची तो उसके बिखरे हुए दिल से उम्मीद की एक किरण जागी। उसने यह तय किया कि वह एक बार मजनू को जरूर देखेगी, चाहे दुनिया उसे रोके, चाहे नियति।
वह अपने नए घर से निकलकर उस रेगिस्तान में पहुंची जहां मजनू अक्सर भटकता था। मजनू एक टीले के पास बैठा था, कमजोर, थका हुआ, बदन पर धूल, पर आंखों में वही चमक, वही लैला की जगह। मजनू ने उसकी तरफ देखा और उस एक नज़र में पूरा जीवन जैसे उसके सामने गुजर गया। दोनों ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर समय का खेल अलग था। थकान, दर्द, जुदाई की आग, सबने मिलकर मजनू की सांसें छीन ली। लैला ने उसे सीने से लगाया और उसी पल उसकी सांसें भी धीमी होनी शुरू हो गई। आखिरकार दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। कहते हैं जहां मजनू की लाश मिली वहीं पास में लैला भी गिरी हुई मिली। लोग कहते हैं उनके शवों के आसपास फूल उग गए। रेगिस्तान की उस सूखी धरती पर वही किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी वह जगह प्रेम की मजार बन चुकी है। लैला और मजनू भले इस दुनिया में ना साथ रह सके, पर उनके दिलों में आखिरी सांस में भी एक दूसरे को थामे रखा। और शायद यही कारण है कि उनकी प्रेम कहानी आज भी हवा में बहती है, रेत के हर कण में गूंजती है। वह हर प्रेमी को यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी पाया नहीं जाता, बल्कि सच्चा प्यार तो निभाया जाता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।